Yes, very good morning, one and all. So today we are going to learn English parts of speech. तो बेटा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है? तो हम है ना बेसिक से सीखेंगे। आप 8 स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, मगर हम बेसिक से जाएंगे ताकि आपको जो भी मैं सिखाऊं आपको बहुत बहुत अच्छी तरह समझ में आए। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्यों जरूरत है हमको, ये सारा हम देखने वाले हैं आज। ऑल राइट। और ये क्लास जो है हम ग्रामर सीखेंगे, फिर आपको कैसे इंग्लिश पढ़ना है वो भी सिखाएंगे, है ना। तो आपको सब मिक्स रहेगा। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आपको कुछ भी डाउट हो आइएगा चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। राइट। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है? ये एक लड़का है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरे पार्ट्स मार्क किए हैं। तो ये लड़के का ये बाल है, ये हेड है, ये ईयर है, नोज है, ऐसे करके हमने पार्ट्स ऑफ द बॉडी मार्क किया है। तो ये क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमको ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी मालूम है तो इन शरीरों का अंग जो है हमको मालूम है, शरीर का अंग जो है मालूम है। तो हम उसका फंक्शंस, वो किधर कैसे उनका क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे डॉक्टर हो या कोई भी हो, जो भी है, अगर हमको शरीर का अंग मालूम है तो हम उसके हिसाब से हम हमारा बॉडी को टेक केयर कर सकते हैं। तो वैसे ही है ना बेटा, यहाँ पर मैंने है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक इनका भी एक अंग होता है। कितने अंग होते हैं इनके? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 होते हैं अंग। एक तो होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो देखिए, जैसे हमको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी जानना जरूरत है, जरूरी है, वैसे ही हमको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि अगर हम इनको सही तरीके से हम समझ लेंगे ना, तो बेटा सेंटेंस में कैसे हम इसका उपयोग करें, कहाँ पे उपयोग करें, किसके साथ कौन आता है, ये सब सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। मगर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रामर में, जो जानना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने क्या बोला? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8 parts of speech are there. And what are they? They are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection, and preposition. All right? Yes. So I hope it is clear why we need parts of speech and what are the 8 types of parts of speech. I hope it is clear. Correct? Yes. तो हम आज विशेष रूप पे है ना, हम है ना ये नाउन, ये जो नाउन है ना उसके बारे में, और जो प्रोनाउन है उसके बारे में हम सीखने वाले। ऑल राइट। यस। ओके। तो ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन यानी कि क्या, संज्ञा जो होता है। प्रोनाउन यानी कि क्या, सर्वनाम। तो पहले हम इस नाउन पर आएंगे, फिर बाद में हम जाएंगे हमारे प्रोनाउन पर। तो नाउन, नाउन क्या है बेटा? सिंपल, आपके आसपास जो भी दिख रहा है ना बेटा, वो सारा नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप गेम भी खेल सकते हो, नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये सारा आपका नाउन है। ओके। राइट। तो अभी हम गेम भी खेल सकते हैं। आप फटाफट मैं जो बोलती हूँ ABCD से, ABCDEFGH ऐसे करके बोलिए सब लोग। मैं जब स्टार्ट बोलूंगी तो आप बोलना शुरू कीजिए ABCD। जब स्टॉप बोलूंगी कौन से लेटर पर आप रुके, उसका हम नेम प्लेस एनिमल लिखने वाले हैं। लिखें क्या हम लोग? चलिए बोलेंगे स्टार्ट, ABCDEFGH। हाँ बोलिए बोलिए, मन में बोलिए। मैं जब स्टॉप बोलूं कहाँ पर आपने रोका बताइए मुझे। यस। स्टॉप। कहाँ पर आए? मैं तो आ गई हूं एस पर। आप लोग एस पर आए क्या? तो चलिए एस पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सीता। ओके। जैसे कि हम नाम लिखना है, किसी नाम लिख सकते हैं, या तो फिर आप प्रोनाउन भी लिख सकते हैं नेम में। मगर मैं आपको आपको बताऊंगी कि आपको प्लेस है ना, अभी प्लेस क्या है, प्लेस आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखे हैं हम प्लेस इसमें, बताइए 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 बताइए, कोई भी नाम बताइए, इसमें कौन सा नाम लिखे हम? लिखे हम? ओके।
क्या लिखे? हाँ बोलिए। आप बोलिए, चैट बॉक्स में मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। बोलिए आप। देखिए हम स्पेन। ओके। फिर एस में ना एनिमल बताइए। बताइए। मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। स्क्विरल लिखे? लिखे स्क्विरल। ओके। स्क्विरल। और फिर थिंग बताइए। मैं आपको भी चांस दे रही हूँ तो आपको भी सोच के आप लिख सकते हो। बताइए। बताइए। थिंक बताइए, कुछ एस में बताइए। हाँ बताइए, क्या लिख सकते हैं? शीट लिखें? कोई भी शीट हो सकता है, रबर शीट, कोई भी शीट हो सकता है, शीट। ऑल राइट। तो ऐसे है ना, जैसे आप कुछ भी, कोई भी लेटर से शुरू होने वाले आप लिख सकते हो। ए के लिए जैसे अनीता हो, यू भी लिख सकते हो। यू में उपासना, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड। ऐसे आप है ना, कुछ भी आप प्लेस लिख सकते हो, एनिमल लिख सकते हो, थिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसा। तो ये सारे ही होते हैं आपके नाउन। ऑल राइट। यस। तो अभी आपने जान लिया कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पर बेटा, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर प्लेस के लिए स्कूल बता रही हूँ। तो स्कूल भी तो एक जगह है ना बेटा, तो वो भी नाउन ही होता है। ओके। और अभी मान मान लीजिए मैंने यहाँ पे एनिमल में एक डॉग बता रही हूँ। तो डॉग भी एक एनिमल है, राइट। यहाँ पर थिंग में मैं रिंग बता रही हूँ, रिंग यानी कि अंगूठी जो होती है, रिंग। यहाँ पर बॉय बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इनका एक पर्सन, नाम भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। बॉय, स्कूल, डॉग, रिंग, ऐसे बताया। अभी मालूम है, अभी ये जो है मुझे मालूम नहीं है ये किस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है। ये किस स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर भी डॉग, देखिए मैं किस डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, मालूम नहीं है। तो मैं विशेष रूप से ये ही डॉग या ये ही बॉय या ये ही स्कूल करके मैं ना ही बात कर रही हूँ। तो वैसे टाइप के नॉर्म्स नाउन्स को बोलते हैं हम कॉमन नाउन। क्या है बेटा? वैसे टाइप के नाउन्स को बोलते हैं हम कॉमन नाउन। सो वी टेल these the when we are not sure about which definite, we sure about which boy, which school, which dog or which ring, that's called as a common noun. Now I'm telling this boy's name is Ram. मैं विशेष रूप से राम के बारे में ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे रेनबो स्कूल के बारे में ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे बुलडॉग के बारे में ही बात कर रही हूँ। और यहाँ पर रूबी रिंग, ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने विशेष रूप में आई एम स्पेसिफिक अबाउट राम। सो when I'm specific about that particular person or that particular it can be Ram, Sita, anyone. And like that, when I'm particular about that particular school or city or something like that, then it is called as a proper noun. और ये जो प्रॉपर नाउन है ना बेटा, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखोगे आप। स्टार, वो कहीं भी आए, कैपिटलाइज उसको करना ही है। वो अगर सेंटेंस के बीच में भी आ गया या आगे भी आ गया तो भी आपको उसको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा। ये सारे जो चीज हैं, आपको जब स्टार्टिंग सेंटेंस लिखते हो तभी आप कैपिटलाइज करोगे। मगर ये जो प्रॉपर नाउन है, वो सेंटेंस में कहीं भी आ गए, आप उसको क्या करोगे? कैपिटलाइज पक्का करोगे। इज इट क्लियर? यस। So shall we see an activity on proper noun and common noun? I'll share my screen and then we will see the activity regarding proper noun and common noun. Now you have to identify what is a proper noun and a common noun. Let's see that. Yes. अब यहाँ पर देखिए, डॉग करके है। डॉग, कौन सा डॉग आपको मालूम पड़ रहा है क्या? किसका डॉग है, कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? तो ये कौन सा हुआ बेटा, कॉमन या प्रॉपर नाउन, कौन सा हुआ? बताइए। यस। विच वन इज दिस?
Yes, perfect, perfect. This is a common noun. We don't know specifically which dog we are talking about. यहाँ पर देखिए मिल्क बिकीज बिस्किट। यहाँ पर सिर्फ बिस्किट होता तो आपको ये जो है कॉमन नाउन होता था। मगर यहाँ पर क्या है, मिल्क बिकी स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन सा बिस्किट है। तो ये देखिए कैपिटल में भी लिखा है, देखिए, तो प्रॉपर नाउन हुआ। अभी अगला देखिए, गर्ल। अब ये लड़की कौन है आपको मालूम पड़ रहा है क्या, इसका नाम क्या है मालूम पड़ रहा है क्या? अगर यहाँ पर सीता, गीता, रम्या कोई भी नाम लिखा रहता था तो आप जरूर इसको प्रॉपर नाउन चुनोगे। मगर यहाँ पे तो सिर्फ गर्ल की बात की जा रही है, तो ये पक्का हम चुनेंगे कॉमन नाउन। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया। विशेष रूप के कौन से कंट्री पे के बारे में बात करें, यहाँ पर सिर्फ कंट्री लिखा रहता तो आप चुनोगे कॉमन नाउन। मगर यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है तो यहाँ पे कैपिटल भी करना भूलना नहीं है हमको, इसीलिए ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन। अभी देखिए ये कार। अब ये कार कौन सी कार है, मारुति कार है या हुंडई कार है, कौन सी कार है हमको मालूम नहीं है, सिर्फ कार करके बताया गया है। तो ये बनेगा हमारा कॉमन नाउन। अगला देखिए, साइना नेहवाल। अभी यहाँ पर स्पेसिफिक है साइना नेहवाल करके, तो ये क्या बनेगा हमारा प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर भी हमको सचिन तेंदुलकर नाम बताया गया है, जो कि एक क्रिकेटर है। तो इनका विशेष रूप पर वो ही क्रिकेटर के बारे में बात किया। अगर सिर्फ क्रिकेटर लिखा रहता तो हम यहाँ पर कॉमन नाउन को चुनते। यहाँ मगर बताया गया है कि सचिन तेंदुलकर ही है, तो ये है हमारा प्रॉपर नाउन। यहाँ पर अभी देखिए, ताजमहल। ताजमहल यहाँ पे सिर्फ मॉन्यूमेंट लिखा रहता है, यानी कि इमारत लिखा रहता तो आप चुनोगे इसका कॉमन नाउन। मगर यहाँ पे स्पेसिफिक है, किसकी बात की जा रही है, ताजमहल की बात की जा रही है, तो इसीलिए ये बनेगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो समझ में आए बच्चों? ओके। अब यहाँ पर देखिए ग्रैंड मदर। अभी किसकी दादी माँ है, दादी माँ का नाम बताया गया है क्या बेटा? नहीं बताया गया है। सो दिस विल बिकम अ कॉमन नाउन, सो इट इज अ कॉमन नाउन। Yes, let's see the next. Now it is school. Is it specified which school? Is the school's name specified? क्या स्कूल का नाम यहाँ बताया गया है? नहीं बताया गया है, सिर्फ स्कूल बताया गया। तो इसको क्या करेंगे हम, कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन कौन सा वाला चुनोगे? यस, इट इज अ कॉमन नाउन। वेरी गुड, सो वी हैव डन। सो अब मैं उम्मीद करती हूँ ये एक्टिविटी के द्वारा आपको अभी कॉमन और प्रॉपर नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कि देखिए डॉग कॉमन नाउन, मिल्क पिकीज क्योंकि मेंशन किया हुआ है कौन सा बिस्किट है। आप ध्यान दीजिए ये एनिमल के बारे में बात किया जा रहा है, ये थिंग, ये व्यक्ति, गर्ल यानी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए ये कौन सा गर्ल है मालूम नहीं है, कॉमन नाउन। ये एक प्लेस के बारे में बात किया जा रहा है यानी कि कंट्री, तो यहाँ पे विशेष रूप पे इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। देन कार कॉमन नाउन, साइना नेहवाल प्रॉपर नाउन, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन, ताजमहल प्रॉपर नाउन, grandmother common noun, and school is again common noun. All right. So I hope you are clear with this concept of proper noun or common noun, right? Yes. So we'll be back on the board, right? सो आपको अभी नाउन माने क्या है, नेमिंग वर्ड होते हैं। इसमें नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं जो कि हमारा भाव बताने का, जैसे लव, एंगर, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक जो है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट्स नेमिंग अ नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और अ थिंग। तो अभी इस नाउन और प्रोनाउन का क्या कनेक्शन है अभी वो जानेंगे हम। Okay, so you got to know what is a noun, right? Now let's go to what is a pronoun, right? Let's go for a pronoun. Okay. Any doubts, please type in the chat box. कोई भी डाउट हो आपको जरूर टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स पे। मैं आपको फिर से बताने के लिए रेडी हूँ, आप जरूर टाइप कीजिएगा। यस, ऑल राइट। सो अभी ये प्रोनाउन क्या है?
प्रोनाउन जो है आपको इंस्टेड ऑफ नाउन, ये जो नाउन के बदले, इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन यानी इंस्टेड ऑफ नाउन की नाउन के बदले, यानी कि नाउन के जहां जहां नाउन के स्थान पर बार बार, अभी मान लो मान लीजिए मैं राम की बात कर रही हूं यहां पर, राम इज अ बॉय, फिर मैं बोल रही हूँ राम गोज टू स्कूल, राम गोज बाय बस। तो बार बार मैं राम राम करके मैं नाउन का जो रिपीटेशन करती हूँ, नाउन का जो मैं रिपीटेशन करती हूँ, वो अवॉइड करने के लिए ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग? द रिपीटेशन ऑफ नाउन एवरी टाइम, राम 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 राम, देन वी वांट टू अवॉइड दैट, to make the flow more better, so we can use the gender, हम राम का जेंडर जो यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोनाउन है। राम यानी कि यहाँ पर कौन सा जेंडर है बेटा राम का? ये राम माने क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? इज इट अ फेमिनाइन और अ मैस्कुलाइन जेंडर? व्हाट इज इट? यस। सो हम यहाँ पर ही उपयोग करेंगे या शी उपयोग करेंगे? जरूर हम ही उपयोग करेंगे, क्योंकि राम जो है अपना मैस्कुलाइन जेंडर है। यस, जो कि हमारा स्त्री पुल्लिंग है, राइट, मैस्कुलाइन जेंडर है। तो यहाँ पर एक बार मैंने राम मेंशन किया, उसके बाद में मैं राम के बदले ही इस्तेमाल किया मैंने ही। तो राम के बदले मैंने ही किया, तो ही गोज टू स्कूल, देन ही गोज बाय बस। यहाँ में ही मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ ना, मैं बार बार क्यों राम राम बोलूं? करेक्ट है ना? तो अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर रीटा कर रही हूँ और रीटा इज अ गर्ल ऐसे करूंगी, ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? रीटा के लिए क्या बनेगा? हम अभी शी को ही लिखेंगे, तो शी गोज टू स्कूल, शी गोज बाय बस ऐसे लिखेंगे ना हम। तो रीटा के बदले क्या हुआ? अभी हमने शी को चुना, जो कि है फेमिनाइन जेंडर। ऑल राइट, इज इट क्लियर? सो इसीलिए बोलते हैं नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है वो ही होता है प्रोनाउन। तो अभी प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन आज हम देखने वाले हैं विशेष रूप पर। ओके, तो यहाँ पर बेटा अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन हम लिख रहे हैं, तो ये जो भी वस्तु और ये जो जगह है उसके लिए हम क्या, जेंडर लिंग थोड़े ही होता है उसका, तो उसके लिए हम है ना इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? हम इट का प्रयोग करें। इट इज अ क्लीन सिटी, इट इज क्लीन, ऐसे करके इट का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, राइट। तो मैं अभी डॉग का एग्जाम्पल ले रही हूँ। इट इज फेथफुल। अब ये इट किसका बात किया मैंने? ये डॉग का बात किया मैंने, इट इज फेथफुल करके। अगर आपको इस डॉग का लिंग पता है कि वो आपको पता है कि वो ही है या शी है, वो कुत्तिया है या कुत्ता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, ही इज फेथफुल करके इस्तेमाल कर सकते हो। कोई उसका कोई, इट इज नॉट इनकरेक्ट, ओके। मगर आपको यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है, ओके। अभी क्या मैं इस पक्षी का लिंग बता सकती हूँ बेटा? कि शी इज फ्लाइंग सो हाई ऐसे बता सकती हूँ? कि अगर वो पक्षी जो है उसका लिंग मेरे को पता है तो मैं बोल सकती हूँ शी इज फ्लाइंग सो हाई। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज फ्लाइंग सो हाई ऐसे करके बोलूंगी। तो कब जब कभी भी एनिमल का है, आप है ना ही या शी प्रयोग कर सकते हो, अगर आपको आपका उनका लिंग पता है तो। मगर मनुष्य के लिए इट कभी भी प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि देखते ही आपको मालूम पड़ेगा कि वो कौन सा लिंग है, तो हम ही या शी का दर्जा दे सकते हैं। ऑल राइट, am I clear? So whenever you see, whenever a noun, you will never say it as it, I mean the person, you will never say it as it, because whenever, as soon as you see the person, you can see the gender and tell whether it's a he or a she. But when you see an animal, you may not know whether it is a he or she, so you can address it as it.
else you can address it as she or he if you know the gender of that animal. क्लियर है? मैं वापस इंग्लिश में भी रिपीट किया है, हिंदी में भी मैं वापस रिपीट करती हूँ। जब आपको पर्सन का कभी भी इट प्रयोग नहीं करना है, उनको शी या ही का उनके जेंडर के हिसाब से आप प्रोनाउन यूज करोगे। मगर आप प्लेस को, आप पक्का प्लेस या जो एनिमल है, अगर आपको उसका लिंग पता है तो आप उसको शी या ही बोलोगे, नहीं तो इट भी बोल सकते हो, उस कोई गलती नहीं है उसमें। ऑल राइट, यस। तो हम प्रोनाउन देखेंगे अभी। यस, इज इट क्लियर? प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक्टिविटी को देखेंगे। राइट, अभी हमारे सब्जेक्ट ये प्रोनाउन जो होते हैं यहाँ पर देखिए, ही, शी, इट। ओके, मैंने अभी बताया था आपको, ही, शी, इट। ओके, ही यानी कि राम करके अगर होता, या यहाँ पर सीता करके होता, यहाँ पर डॉग होता, तो आप उसके बदले, ये नाउन है आपके, ये प्रोनाउन है। तो जब कभी भी, तो ये जो है दे, ये भी तो होते हैं दे, यानी कि बहुत सारे लोग जब होते हैं, वे लोग जो हम हिंदी में बोलते हैं। तो आप जब आप मान मान लीजिए आपके दोस्त हैं जिसका नाम है रीटा, सीता और रामू बोलेंगे, ठीक है। ये तो वे लोग, ये इतने बहुत एक से अधिक लोग हो तो उनको दे करके बोलोगे। अभी ये क्या हुआ, वी यानी कि जब रीटा, सीता ये सारे लोग हैं और आप भी हो उसमें, आप भी हो, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, आप यानी यू, आप भी हो, तब भी आप वी का इस्तेमाल करोगे। हम कब, अब हम बोलेंगे जब आप भी उसमें शामिल हो तो ही आप वी बोलोगे, है ना। तो जब एक पर्सन है तो उसके लिंग से हिसाब से हम ही उपयोग करेंगे या शी उपयोग करेंगे। अगर एनिमल या प्लेस, एनिमल का लिंग पता नहीं है तो इट बोल सकते हैं हम। ओके, और यहाँ पर एक से अधिक लोग हो तो दे बोलोगे, और यहाँ पर एक से अधिक लोग हो और आप भी उसमें शामिल हो तो आप वी का उपयोग करोगे। ओके, देन यू विल से आई एंड यू। आई तो आप हो, सिर्फ आप। ओके, सिर्फ आप जो हो। ओके, यू तो आप भी हो और बहुत सारे लोग हो, जैसे कि क्लास में आप बैठे हो तो ये मैं बोलूंगी यू कम हियर, सिर्फ आपको बुलाया, यू ऑल कम टू द मीटिंग और यू ऑल कम टू द प्रिंसिपल रूम। तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो ये सारे ही होते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन विशेष रूप पे मैं क्यों बता रही हूँ, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, व्हाई एम आई सेइंग इट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, बिकॉज प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को देख रहे हैं। करेक्ट, तो इसका अभी एक्टिविटी में आप देख के बताइए कि कहाँ पर दे यूज करना है, कहाँ पर वी, कहाँ पर आई। इसमें कुछ डाउट है तो बताइए बेटा, मैं इसमें क्लियर करती हूँ। ये दे और वी में बहुत लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं, क्योंकि दे यानी कि आप उसमें नहीं हो मगर बहुत सारे लोग हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, रिश्तेदार, नेबर्स, या आपसे संबंधी नहीं है, वे लोग जब हमको बोलना होता है तो दे का उपयोग करोगे। जब आप शामिल हो उसमें तो वी का उपयोग करोगे। इज इट क्लियर? कैन वी गो? तो इसीलिए यहां पर मान लीजिए, यहां पर राम एंड सीता इज आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहां पर दो लोग हैं ना बेटा, मैं वापस सीखती हूँ। राम एंड सीता आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं, या इसके लिए अलग से ही, इसके लिए अलग से शी, ऐसे थोड़े ही लिखूंगी। ही एंड शी गो टू स्कूल, ऐसे थोड़े ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर दो लोग हैं तो इसके लिए मैंने क्या बोला, दो या एक से अधिक लोग हो तो हम क्या लिखेंगे, इसको दे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, मगर यहाँ पर आपका वर्ब जो है दे गो टू स्कूल होगा। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ये क्यों गो से गो हो गया करके, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी। तो अभी सिर्फ समझ लीजिए। ओके, यहाँ पर भी दे गो बाई बस हो जाएगा।
ओके। अगर आप भी इसमें आना चाहते हो यहां पर, राम एंड आई, तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? वी होगा। समझ में आया? क्योंकि आप आ गए हो। और कभी भी अंग्रेजी में है ना बेटा, आपको पहले नहीं डालने का, ऐसे नहीं लिखने का, आई एंड राम नहीं लिखने का, ये गलत होगा। नेवर राइट आई एंड राम, और नेवर टॉक लाइक दैट। से ऑलवेज राम एंड आई। ओके, कितने भी लोग आगे हो, रीटा, राम एंड आई, अगर मान लीजिए और भी इधर आपको लिखना है, रीटा करके, रीटा कमा राम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम तीनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। वी गो टू स्कूल, वी वी गो बाई बस। समझ लिया दे से वी कब आ गया यहाँ पर? समझ में आया बच्चों आपको? तो अभी हम एक्टिविटी से करेंगे और समझेंगे और इसको बहुत बढ़िया से। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। राइट। यस। तो चलिए यहाँ पर अभी मुझे बताइए, यहाँ पर राज सिर्फ है तो कौन सा प्रोनाउन लोगे बेटा आप? विच प्रोनाउन विल यू चूज? यस, राज का लिंग क्या है? यस, वेरी गुड, ये ही करके लोगे, वेरी गुड। उसके बाद में आप क्या करोगे? बताइए मुझे, राम, राज एंड आई, आप भी आए हो तो क्या करोगे बच्चों? बताइए मुझे, बताइए, सोच के बताइए। आई, जान दीजिए, आई यानी कि आप भी आए हो उसमें, तो क्या करोगे बच्चों? हाँ, आई आया है तो क्या करोगे? आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो बेटा। क्या करोगे? राम, राज एंड आई, यानी कि आप भी शामिल हो, तो मैंने क्या बोला आपको? वी करके लोगे आप। यस। उसके बाद में राम, राज, राकेश, सैम, आजाद, ये सारे लोग हैं मगर आप उसमें नहीं हो, तो फिर क्या होगा? वे लोग करके बोलोगे बेटा, आप उसमें नहीं शामिल हो। ओके, सो यहाँ पर दे, यहाँ पर देखिए सीता, यानी सीता यानी कि क्या बेटा? यहाँ पर स्त्रीलिंग है सीता, तो इसलिए हम शी को लिखेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए पेन, पेन यानी कि यहाँ पर क्या है? पेन, तो उसको मैंने क्या बोला? जब लिंग नहीं है उसका, पेन में हम हिंदी में हम बोलते हैं अच्छा, अच्छी लिखती है यह पेन, लिखती है करके बोलेंगे, लिखता है नहीं बोलेंगे, मगर इंग्लिश में पेन का जेंडर नहीं होता है, उसको इट को इट ही बोलेंगे। तो इट इज राइटिंग वेल, इट करके पेन को बोलेंगे हम। करेक्ट। तो पेन का बार बार उपयोग जब करने के लिए पेन के बदले जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या है बेटा? इट करके बोलेंगे। यस। तो हम हमारा आंसर सबमिट करें अभी। यस। देखा बेटा? वेरी गुड। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड तो टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को नाउन और प्रोनाउन क्या है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए राज यानी कि ही, राम, राज एंड आई, आप भी उसमें शामिल हो। यहाँ पे राम है और ये राज है, ये जो लड़की है वो ही आप हो। तो राम, राज एंड आई, देखिए अलग अलग जेंडर है तो कॉमनली, मगर उसके लिए ही, इसके लिए शी, ऐसे नहीं बोलते हम। तो एक ही साथ जब आप भी शामिल हो तो वी बोलते हैं। राम, राज एंड राकेश, सैम, आजाद, ये सारे लोग हैं मगर आप नहीं हो तो दे। यहाँ पर सीता शी, पेन इट। ऑल राइट, इज इट क्लियर? Yes, very good. So I hope you have understood what is a noun and a subject pronoun. So next class we shall meet and we shall learn more on how we can make small sentence using the noun and the subject pronoun. All right? Okay. That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. धन्यवाद.